हेलो दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.3 का 10वां सवाल बताता हूँ। देखिए, मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में आप मिस करते हैं तो मैं यही कहूंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सवाल को पूर्ण तरीके से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हम चलते हैं 10वें सवाल में। हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों के योगफल के रूप में हमको रखना है। तो किस टाइप से रखना है? हमारे पास फर्स्ट सवाल है, सेकेंड है, थर्ड और फोर्थ दे रखा है, यानी कि 4 सवाल है हमारे पास। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल के सोल्यूशन के लिए चलेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक सममित और विषमित दोनों के योगफल के रूप में चलना है। तो देखिए, सममित का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2, फिर ब्रैकेट में a प्लस a डैश, ये सममित का होता है। और जो हमारे पास विषमित का होता है वो होता है 1/2 a माइनस a डैश, ये होता है हमारे पास, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इनके योगफल के रूप में हमसे कहा है, तो योगफल यानी कि प्लस का चिन्ह हम लगा देते हैं। तो सममित और विषमित दोनों का योगफल हो जाता है हमारे पास। तो इस चीज की हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं 1/2, हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास कॉमन दे रखा है, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास 1/2 है, 1/2 ले लिया हमने, फिर हमने आव्यूह का चिन्ह लगा दिया। फिर हमारे पास a है, a की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या दे रखी है। फर्स्ट सवाल के लिए हम चले तो ये a की वैल्यू, इसको a बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया a इक्वल टू, इस टाइप से हमने लिख दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पढ़ रखी 3, 5, 1 माइनस का 1, ये लिखा। फिर प्लस हमारे पास a डैश दे रखा है, तो a डैश हमको निकालना है। तो a डैश के लिए हमको परिवर्तित करना है, तो वो परिवर्तन देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, लिखते हैं a डैश इक्वल टू। तो सबसे पहले हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा 1 है, फिर 5, फिर माइनस का 1, ये लिख लिया हमने। तो a डैश हमारे पास वो आ गया, तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, 1, 5 माइनस का 1, ये लिख लिया हमने। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। इसी टाइप से इधर आ जाए, इसमें भी हमको वही करना है। तो a है, a की वैल्यू हमारे पास यही दे रखी है, 3 है, सॉरी ये डैश की है, a की वैल्यू ये है, 3 है, 5 है, 1 है और माइनस का 1 है, ये दे रखा है। फिर बीच में चिन्ह हमारे पास माइनस का लगा हुआ है। अब a डैश ये है हमारे पास, तो 3 ले लिया, 1 ले लिया, 5 माइनस का 1, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो भी स्टेप जोड़ रहा है उसे जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसे घटाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास 1/2 दे रखा है, उसको भी लिखना है 1/2, ये लिखा हमने। अब यहाँ पे लिखा हमने 1/2, यहाँ पे देखें अब 3 है, यहाँ पे 3 है, जुड़ गया 6 हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, ये भी 6 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ये 6 हो गया, यहाँ माइनस का 1, ये माइनस का 1, माइनस का 2 हो गया, ये आया प्लस 1/2। इसी टाइप से इधर चलना है। यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 गया, 0 बचा, यहाँ 5 में से यानी 1 कम हुआ तो 4 बचा, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ये कम हो रहा है तो माइनस का 4 बचा, यहाँ माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये घट जाएगा, 0 बचा हमारे पास इक्वल टू। अब देखिए 2 से यानी कि उसको भाग करना है, इसमें भी 2 से भाग करना है हमको, तो 2 3 6 और 2 3 6, फिर हमारे पास ये भी आता 2 3 6, फिर 2 1 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसे भी भाग करते हैं, तो यहाँ 0 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। अब देखें, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी जोड़ रहा है, तो 3 और 0 को जोड़ा तो 3 हुआ, तो 3 और 2 को जोड़ा 5 हुआ हमारे पास, फिर 3 और ये माइनस का 2 है, तो ये घट रहा है, 1 बचा हमारे पास, ये माइनस का 1 है, 0 तो माइनस का 1 है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम सेकंड सवाल पे चलते हैं, जो हमारे पास यानी कि सेकंड सवाल दे रखा है, तो उसके लिए चलते हैं। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको यानी कि डैश की आवश्यकता है, ये डैश की आवश्यकता है सेकंड सवाल में। तो सेकंड सवाल में ये डैश हमको निकालना है, तो ये डैश हम निकाल लेते हैं।
हम यहाँ लिखते हैं ए डैश इक्वल टू, ठीक है। तो इसका भी हमको परिवर्त करना है, यानी खड़े स्टेपों को बेड़े में करना है हमको। तो यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 लिखा, फिर माइनस का 2 है, फिर 2 है, फिर ये वाली लाइन को लिखते हैं, तो माइनस का 2 है, 3 है, 1 है, फिर अगला है 2 है, माइनस का 1 है, 3 है, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। हमने ए डैश निकाल लिया। अब हमको ये इसी में चाहिए, तो इसमें रखने के लिए ए डैश भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ए हमारे पास ये दे रखा है, तो इसको हम ए इक्वल टू मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, फिर यहाँ लिखते हैं हम ए की वैल्यू हमारे पास ये है 6 है, माइनस का 2 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास माइनस का 2 है, फिर 3 है, माइनस का 1 है, फिर 2 है, माइनस का 1 है और 3 दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास। फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ, प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। ए डैश हमको चाहिए, तो ए डैश ये निकाला है हमने। 6 माइनस का 2 है, फिर 2 है, फिर माइनस का 2 है, फिर 3 है, 1 है, फिर 2 है, माइनस का 1, 3 है, ये लिखा हमने। फिर अगले स्टेप पे आ जाए, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है 1/2, फिर यहाँ पर भी वही काम करना है हमको, ए का मान रखना है। तो ए का मान हमारे पास ये दे रखा है 6 माइनस का 2, फिर 2, फिर हमारे पास माइनस का 2 है, 3 है, 1 है, माइनस का है, फिर 2 है, माइनस का 1 है, फिर 3 दे रखा है, ये। फिर हमारे पास माइनस का बीच में चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस का लगा दिया हमने। फिर अगला स्टेप लिखते हैं ए डैश का, ए डैश का ये हमारे पास है 6 है, माइनस का 2 है, 2 है, फिर माइनस का 2 है, 3 है, 1 है, फिर 2 है, माइनस का 1, 3 है, ये लिखा हमने। फिर देखिए आगे हम चलते हैं इसके सोल्यूशन के लिए, तो हमने यहाँ लिखा 1/2, फिर यहाँ पे देखें 6 और 6 जोड़ते हैं 12 हो गए हमारे पास, फिर माइनस का 2 है, ये माइनस के 4 हो गए, फिर ये 2 प्लस का, ये भी 2 प्लस का, ये भी 4 हो गए, माइनस का 2 माइनस के 4 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 0 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 4 हो गए, माइनस का 1 है, तो माइनस का 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये 6 हो गया हमारे पास। फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया 1/2। फिर अगले स्टेप में आ जाए, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 में से 6 गया, 0 बचा हमारे पास, माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 2 ये भी घट रहा है, ये भी 0 हुआ, यहाँ पे 2 है, ये माइनस का 2, ये भी 0 हुआ हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 2 है, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। फिर 3 है, 3 में से 3 गया, ये भी 0, फिर 1 माइनस का है, तो ये भी माइनस का होगा, तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का 2 हो गया हमारे पास। यहाँ 2 दे रखा है, ये माइनस का 2, ये भी 0 होगा, यहाँ माइनस का 1 है, ये प्लस हो गया, तो ये भी 0 हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ 3 दे रखा है और ये हमारे पास माइनस का 3 है, तो ये भी हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। फिर हम आगे इसके सोल्यूशन के लिए चलते हैं। देखें हमारे पास आगे इसका सोल्यूशन दे रखा है, सॉरी यहाँ पे करते हैं, देखें इक्वल टू, यहाँ पे 2 से भाग हो रहा है हमारे पास, तो 2 से इसे भाग करना है, यहाँ पर भी 2 से भाग हो रहा है, इसमें भी भाग करना है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 6 12 है, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर 0 आया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6। अगले स्टेप में करते हैं प्लस, अब देखें 2 से भाग करेंगे तो 0 वाले स्टेप को 0 ही आएंगे, 0 0 0। अगला स्टेप 0 0 माइनस का 1, फिर ये 0 0 0, ये हुआ। फिर देखिए आगे अगले हमारे स्टेप ये जोड़ रहा है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ, तो 6 में 0 जोड़ा तो 6 ही हुआ, फिर माइनस का 2 में 0 जोड़ा, माइनस का 2, फिर ये भी 2 ही आएगा, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, यहाँ पे 0 में -1 ये नहीं घट रहा, तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ 2, ये भी 0 2 आएगा, फिर यहाँ माइनस का 1 आएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। थर्ड सवाल में चलते हैं, हमारे पास थर्ड सवाल दे रखा है, इसको भी हमने ए इक्वल टू करके मान लिया है, ठीक है। उसमें भी हमको क्या चाहिए, यानी कि ए डैश चाहिए, तो ए डैश हमने ये निकाल लिया है। फिर आगे चलते हैं हम इसके सोल्यूशन के लिए, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 1/2 है यहाँ, तो 1/2 लिख लिया हमने। फिर हमारे पास ए है, ए की वैल्यू हमको रखना है, ए की वैल्यू ये हमारे पास दे रखी है, यानी कि 3 है, फिर 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, 1 है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 5 है, 2 है, ये लिख लिया हमने।
फिर हमको देखो ए डैश की वैल्यू चाहिए, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ए डैश की वैल्यू ये हमारे पास, यानी कि 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, फिर 3 दे रखा है, माइनस का 2, माइनस का 5, फिर माइनस का 1 है, 1 है, 2 है, ये लिखा हमने। फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है 1/2। फिर हमको यहाँ पे भी रखना है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यही हमारे पास है, 3 है, फिर 3 है, फिर माइनस का 1 है, फिर माइनस का 2 है, माइनस का 2, 1 है, फिर माइनस का 4 है, माइनस का 5 है, 2 है, ये लिखा हमने। फिर हमारे पास बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का लगा दिया। फिर हमारे पास ए डैश की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, फिर 3 लिख लिया हमने, माइनस का 2 है, माइनस का 5, फिर माइनस का 1, 1, 2, ये लिखा हमने। अब देखिए हमारे स्टेप जो भी घट रहे हैं घटाते हैं, उसको जो जुड़ रहे हैं उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 लिख लिया हमने। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 ये हो गया 6 हमारे पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो ये घट गया, 1 बचा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का हमारे पास 4 दे रखा है, तो ये माइनस का 5 हो गया। फिर माइनस का 2 है, यहाँ पे 3 प्लस का है, तो ये बचा, यहाँ माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 दे रखा है हमारे पास, और यहाँ माइनस का 5 दे रखा है, तो ये घट गया, माइनस का 4 बचा हमारे पास। ठीक है, तो फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 5 हुआ। फिर माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 4 बचा। फिर यहाँ पे 2 प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये भी हमारे पास 4 हुआ। फिर प्लस 1/2। फिर यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 है, प्लस का है, यहाँ पे भी 3 माइनस का है, तो ये 0 हो गया। यहाँ 3 प्लस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 2 हमारे पास 5 होते हैं। फिर यहाँ माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस प्लस 4 और 4 में से 1 कम हो जाएगा हमारे पास, तो 3 बचेगा। फिर अगला स्टेप माइनस का 2 है, माइनस का 3, तो माइनस का 5 हो गया। फिर माइनस का 2 है, ये प्लस का हो गया हमारे पास, तो ये 2 में से 2 गया, 0 बचा। फिर यहाँ 1 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 घट गया हमारे पास, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 1 6 हो गया हमारे पास। फिर ये माइनस का 4 है, या माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा, माइनस का 3 बचा हमारे पास। फिर यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ 1 माइनस का है, तो माइनस का 6 हुआ। यहाँ 2 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 बचा, इक्वल टू। अब देखिए इसके सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 हमारे पास दोनों तरफ काम है, तो हमने यहाँ लिख लिया 1/2, बाहर लिख लिया हमने। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास कॉमन है। कॉमन लेने के बाद ये वाले जो स्टेप है वो हमारे पास जुड़ेंगे, तो उनको हम जोड़ देना है इनको। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं जोड़ के, और डायरेक्ट नहीं लिखना चाहे तो इन स्टेप को दोबारा फिर लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 5 है, 5 और 1 6 हो गया हमारे पास। यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ 3 हो गया, यानी घट गया हमारे पास, तो माइनस का 2 बचा हमारे पास। यहाँ पे 1 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 4 बचा। फिर यहाँ पे 4 है माइनस का, यहाँ 0 है, तो माइनस का 4 ही बचेगा। फिर माइनस का 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 4 हमारे पास कम हो रहा, तो 2 बचा। फिर यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो माइनस का 8 हो गया। फिर यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 6 है, माइनस का 10 हो गया। फिर यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो 4 हुआ। अब देखिए 2 से इसको हमें भाग करना है, तो 2 3 6 होता है, 2 3 6, तो इक्वल 2। फिर इसी टाइप से नीचे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इक्वल 2। फिर 2 चौक 8, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास जो चौथा सवाल दे रखा है उसके सोल्यूशन के लिए चलते हैं। देखिए इसमें भी हमको इसी टाइप से सोल्यूशन करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यानी कि 4th सवाल आता है हमारे पास। ये तो इसके यानी कि योगफल के रूप में भी यही फार्मूला होगा इसके में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यानी कि हमको यहाँ ये डैश निकालना है।
इसको भी हम a इक्वल टू करके मान सकते हैं। तो a का डैश निकालेंगे तो 1 माइनस का 1 5 2 ये निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम आगे इसके सोल्यूशन के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1/2 दे रखा है ये, तो 1/2 लिख लिया हमने। फिर इसके ब्रैकेट में लिखेंगे अंदर ए का वैल्यू जो हमारे पास दे रखा है वो ये है, यानी कि 1 है 5 है माइनस का 1 और 2 है, ये दे रखा है। फिर हमारे पास प्लस का चिन्ह है, फिर ए डैश हमने ये निकाला है 1 है माइनस का 1 है 5 2 ये लिख लिया हमने। फिर प्लस 1/2 इधर आ जाए, ए का मान ये हमारे पास ये दे रखा है 1 है 5 है माइनस का 1 है 2 है। फिर माइनस है ए डैश ये है 1 है माइनस का 1 है 5 है 2 है, ये लिख लिया हमने। फिर देखें इसके आगे सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 1/2, यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 और 1 हो गए 2, फिर यहाँ 5 में से 1 कम हुआ 4 बचा, यहाँ पे 5 में से 1 कम हुआ 4 बचा, और यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 4 बचा प्लस 1/2। इसी टाइप से इसका भी सोल्यूशन करना है। तो देखिए 1 में से 1 घट गया 0 बचा, यहाँ 5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ माइनस का 1 है माइनस का 5 तो माइनस का 6, यहाँ 2 में से 2 घटा तो 0 बचा इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास क्या है, यानी कि हम 2 से भाग करके भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे हम, 2 ही कम 2 2 ही कम 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये भाग कर दिया। बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, 2 से इसको भी भाग करेंगे तो 0 2 3 6, फिर माइनस 2 3 6, फिर हमारे पास 0 आएगा ये स्टेप। अब यहाँ पे देखिए हमारा स्टेप यहाँ पे जो भी जोड़ना है उसे जोड़ेंगे, जो घटा है उसे घटाएंगे। तो 1 0 में जोड़ा 1 हुआ, 2 में 3 जोड़ा 5 हुआ, फिर 2 में यानी 3 में से 2 कम हो रहा तो माइनस का 1 बचा, 2 में 0 जोड़ा तो 2 आया हमारे पास। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है, बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है। देखिए तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है 11वें सवाल में कह रहा है यदि ए तथा बी एक समान कोटि के यानी सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए एक, यानी फर्स्ट सवाल दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विषम सममित अवयव है, सेकंड ऑप्शन है सममित अवयव है, सी ऑप्शन है शून्य अवयव है, और डी ऑप्शन है दशमक अवयव है। यानी इसमें से एक सही है, तो वो सही वाला कौन सा होगा इस पे हमें टिक लगाना है, वो हमें बताना है सही वाला कौन सा है। तो देखिए इस तरीके की जब हमारे पास ए और बी समान कोटि के जब सममित अवयव होते हैं तो इसमें जो भी यानी कि जब भी स्टेप हमारा ए बी माइनस बी ए जो एक निकलता है वो विषम सममित अवयव भी निकलता है। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि विषम सममित अवयव है। फिर अब चलते हैं, हमारे पास 12वां सवाल दे रखा है यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए वाला है π/6 है, बी ऑप्शन है π/3 है, फिर सी ऑप्शन है पाई है, डी ऑप्शन 3π/2 है। तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए हम चले हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है यहाँ पे सोल्यूशन में, यानी इस चीज को हमने यहाँ लिख लिया ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। हमें क्या है इसमें हमें ए डैश की आवश्यकता है तो हमने ए से ए डैश यहाँ निकाल लिया है। तो इसका परिवर्त करके निकाला है हमने, यानी खड़े स्टेप को बेड़े में किया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इनको लिख लिया है, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनको बेड़े में लिख लिया। फिर क्या किया हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप कर ली हमने, ए की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, फिर प्लस का चिन्ह है ए डैश की वैल्यू ये हमारे पास यहाँ हमने पुटअप कर ली है, फिर इक्वल टू हमारे पास लगा हुआ आई का मान आपको पता है कि 1001 होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया यहाँ पे हमारे पास प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जो स्टेप जुड़े हैं चिन्ह के अनुसार उन्होंने जोड़ा है और जो घटे हैं उनको घटाया। तो यहाँ पे cos 2 cos हो गया, माइनस का साइन अल्फा यहाँ प्लस का है तो ये घट गया 0 बचा। इसी टाइप से यहाँ पे भी ये 0 बचा, ये भी जुड़ गया cos 2 cos अल्फा हो गया। इक्वल टू आई का मान हमारे पास जैसा था वैसा ही हमने लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन के लिए, देखिए यहाँ पे चलते हैं हम, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसकी हम तुलना करते हैं, फर्स्ट वाले स्टेप को इस वाले फर्स्ट वाले स्टेप के साथ रखना है हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तुलना करने पर देखिए तुलना इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा हमको निकालना है इसके लिए। तो यहाँ पे हमने 2 cos अल्फा लिखा, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है यहाँ पे, यानी गुणा में है, ये कहाँ जाएगा इधर भाग में,
कॉज अल्फा इक्वल टू 1/2। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कॉज में 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कॉज में जो वैल्यू होती है वो कॉज 60 की होती है, यानी कॉज 60। देखिए कॉज 60 को हम लिख सकते हैं यानी कॉज अल्फा इक्वल टू कॉज, इसे रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 60 दे रखा है, 60 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ती है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 6 या 18, हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, पाई बाई 3, ये वैल्यू निकल के आई। तो यहाँ पे हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं रेडियन में चेंज करके, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रेडियन में दे रखे हैं। अब देखिए कॉज से कॉज ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 बचा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आती है अल्फा की। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 3 बी वाले ऑप्शन में आया, तो बी वाला ऑप्शन हमारे